अफ्रीका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में हम लोग गए, 90 कमरों का मकान है। उनको मन में लगता था, और ऐसा घर उनका बिखरा हुआ, इतना ज़्यादा पैसा, अथाह पैसा, 56,000 एकड़ का फार्म, बहुत ज़्यादा पैसा। और तब भी दुर्भाग्य क्या, उनकी बेटी उसी घर में रहती है, बात नहीं करती है। लड़का $24,000 उस समय में भेजते थे, मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, $24,000 हर वीक भेजते थे, तब भी बात नहीं करता था। और पति पत्नी दोनों फूट फूट करके रो रहे। घर में गुरुदेव की फ़ोटो लगी थी, गुरुदेव के साथ दोनों की फ़ोटो लगी थी। मैंने कहा आपकी गुरुदेव से मुलाकात कब हुई? बोले 71 में हुई थी, चलने से पहले भारत से गुरुदेव को प्रणाम करने गए थे। क्या बात हुई? ज़्यादा बात नहीं हुई भैया। बोले थोड़ी देर की बात हुई। अरे मैंने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, गुरुदेव ने कहा होगा तो कुछ सोच के कहा होगा। क्या कहा? बोले अरे मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझको पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले नहीं बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। फिर तीसरी बार बोले गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले मैं तुझको सुख शांति दूंगा। चौथी बार फिर से बोले गुरुदेव पैसा दीजिए। तो गुरुदेव रुके और बोले अच्छा ले जा। पैसा मिल गया, शांति नहीं मिली। घर के अंदर बिल्कुल सुख और शांति नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। आप लोगों से बात करके देखेंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े प्रतिभा संपन्नों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में था, मेरे साथ कैम्ब्रिज में एक डॉक्टर था। वो बोला कि मेरी जो दादी थी, बेटी नाम था उनका, बोले वो कभी 1940s में भारत में थी और वहाँ पर वो गायत्री मंत्र सीख करके आई। बोले उनका बड़ा मन है, वो बिल्कुल डेथ बेड पर हैं कि कोई आकर के गायत्री मंत्र बोल दे, आप एक बार बोल दीजिएंगे? मैंने कहा हाँ, अरे मुझे बड़ा सौभाग्य लगेगा। तो मैं गया उनके कमरे में बोलने के लिए। बोले आप बोल दीजिए, मैं 24 बार में बोल देता हूँ। तो वो 92 ईयर्स की थी। मैंने गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया और वहाँ पर जो नर्स थी अफ्रीका से, वो भी साथ में बोलने लग गई। तो जब 24 गायत्री मंत्र हो गए तो मेरे मन में एकदम से प्रश्न आया कि इनने कहाँ से सीखा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये गायत्री मंत्र टूटे फूटा जैसा वो बोल सकती थी बोल रही थी। मैंने कहा आपने गायत्री मंत्र कहाँ से सीखा? बोले हमारे कबीले में, जहाँ हम अफ्रीका में जिस जगह से आते हैं, वहाँ पर कोई भारत से आए थे, वो सिखा करके गए थे। मैंने कहा उनको कोई फ़ोटो मिलेगा जो सिखा करके गए? बोले हाँ मैं मंगवा देती हूँ। तो मैं 2006-07 की बात कर रहा हूँ। उस समय में ऐसा व्हाट्सअप जैसा सिस्टम नहीं था कि तुरंत आ जाए। 10-12 दिन के बाद उन्होंने कहा कि वो फ़ोटो आ गया है, आपको देखना है क्या? मैंने कहा देखना है। देखने के लिए गया, गुरुदेव बैठे हुए उनके कबीले में। आप जरा सोच के देख, विश्व का कोना नहीं है जहाँ पर गुरुदेव नहीं पहुँचे हुए हैं। सिर्फ हमें हमारे पहुँचने की जिम्मेवारी को पूरा करने की आवश्यकता है। दोस्तों आज का दिन पुकार रहा है। इस पूरे विश्व मानवता का और इसकी समस्याओं का उपाय यदि किसी एक जगह से निकल सकता है तो गुरुदेव के चिंतन से निकल सकता है। और हम में से हर व्यक्ति गुरुदेव का किसी न किसी रूप में ऋणी है। ये जो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत है, वो एक ही लक्ष्य का स्मरण कराता है कि सन 2026 जब परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी को हम लोग मनाएं, तो इस भाव के साथ मनाएं कि बंगाल का कोना कोना, झारखंड का कोना कोना, जहाँ तक आज तक गुरुदेव को हम नहीं पहुँचा पाए, वहाँ तक हमें पहुँचाने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।